नमस्ते, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और हम शुरू करते हैं एक नए सेट और बड़ा इम्पोर्टेंट सेट और इसका अभ्यास। जो भी संस्कृत प्रतियोगिताएं हैं या 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी और संस्कृत के अभ्यास के लिए विशेषकर उपयोगी। इसमें पहला प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्पों को चुनकर लिखना है। अब ऑप्शंस में दिया है बालकस्य, प्रश्न है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्तेः अस्ति। अब देखिए, जब अध्यापन कराया जाता है तो प्रत्येक विद्यालय में और प्रत्येक कक्षाओं में ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि भाई शब्द रूप और धातु रूप बेसिक हैं। जैसे वर्णमाला है, जैसे गिनती है, तो वैसे ये भी बेसिक है। और अधिकतर छात्र तो तैयार कर लेते हैं, पर कुछ छात्र तैयार नहीं कर पाते हैं या छात्राएं, तो समस्या वहीं आती है। तो ये बिल्कुल सरल सरल प्रश्न है, पर वही है कि अब आपने याद नहीं किए हैं तो इनका रिवीजन ही कर लें, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। और कुछ तो याद रहना ही चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या आ गया, बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्तिः अस्ति। बालकस्य, तो स्पष्ट है कि ये षष्ठी व्यक्ति का रूप है। कौन सी व्यक्ति का है? षष्ठी व्यक्ति का रूप है। ख, पितरः इति रूपम कस्य विभक्तिः अस्ति। पितरः, तो यदि आप ध्यान देंगे तो पिता, पितरौ, पितरः प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। कौन सी व्यक्ति का? प्रथम व्यक्ति का बहुवचन है। पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्तेः रूपम अस्ति। द्वितीय व्यक्ति का रूप है। द्वितीय व्यक्ति का रूप कौन सा है? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। बड़े सहज, देखो प्रश्न पूछा है तो बड़े उससे पूछा है कि आप कन्फ्यूज हो ही जाएं। अब फलम फले फलानी आपको यदि याद ध्यान नहीं होगा कि ये प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में एक जैसा बनता है, तो आप कहीं और उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? फलम। शुद्ध उत्तर फलम। घ, रमाभ्याम इति पदम कस्य वचनम। रमाभ्याम जो पद है वह किसका वचन है? तो अब यहाँ पे वचन पूछा है, पहले विभक्तियाँ पूछी हैं, फिर वचन पूछ रहा है। तो इसमें बिना संदेह रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। तो कौन से वचन में आ गया? द्विवचन में आ गया। ठीक है, तो द्विवचन में आ गया तो आप कर दीजिए, इसे द्विवचन कर दीजिए। फिर आते हैं जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुर्वह, दुर्वह जीना कठिन है। तो क्या क्या है इसका? यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे एक अव्यय आएगा, और जो अव्यय है अत्र। यहाँ जीवन अत्यंत कठिन है। फिर प्राकृतिक वातावरण वाला आया, प्राकृतिक वातावरण अस्ति। तो प्राकृतिक वातावरण कैसा है? प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। तो क्या हुआ? अपि प्राकृतिक वातावरण में कुछ क्षण रहना भी लाभदायक होता है। शहरों के चकाचौंध से जो परेशान हैं वो समझ सकते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में तो ये वातावरण वैसे ही काफ़ी प्राकृतिक होता है। आइए अगले प्रश्न को देख लें। तो इसके प्रश्नों के उत्तर फिर एक बार यहाँ भी दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न होगा बालकस्य षष्ठी, पितरः प्रथमा, द्वितीय व्यक्ति का रूप हुआ फलम, और रमाभ्याम द्विवचन, जीवनम दुर्वहम अस्ति यहाँ पे रिक्त स्थान में दिया। अब देखो यहाँ पे प्रश्न को समझने की जरूरत है। यहाँ पे उसने कहा नहीं कि आपको क्या लिखना है, तो अव्यय ही ढूंढ के लिखना है। और अव्यय ढूंढ के लिखना, उपयुक्त अव्यय भी लिखना है, क्योंकि बाकी अन्यों में तो उपसर्ग हैं, अव्यय केवल ये दो ही हैं। अत्र इसमें औच्चा में है अपि। आइए प्रश्न 2, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो ऐसा लिखना है हमें, शुद्ध और अशुद्ध के समक्ष। तो पहला क्या है? इति पदे पश्य धातु अस्ति। पश्यन्ति है, ये पश्य नहीं है, पश्यन्ति है। तो पश्यन्ति इस पद में धातु है पश्य, तो नहीं है भाई, पश्य धातु नहीं, वो धातु है दृश्य। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न। उत्तर क्या होगा इसका? न हो जाएगा, ये जैसा कि यहाँ दिया है। भव इत्यस्मिन् धातु रूपे एक वचनम अस्ति। भव इस धातु रूप का एक वचन क्या होगा?
यह है तस्मिन् धातु रूपे एक वचन अस्ति। ये कौन से रूप में धातु रूप में एक वचन है होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न है ना। होता है या नहीं होता ये प्रश्न है। तो भवति, क्या क्या उत्तर होगा? आम। इसका उत्तर क्या होगा? आम। कहाँ होता है? ये मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है। भव, भवति भवतौ भवन्ति। तो ये जब लोट लकार में हम करेंगे तब वहाँ पर बनेगा। तो ये उत्तर आम इसका हो जाएगा। पहले का ना था, दूसरे का आम हो गया। और आगे क्या कहा है? गमिष्यति इति पदे लृट् लकारः अस्ति। गमिष्यति इस पद में लृट् लकार है, बिल्कुल शुद्ध, बहुत अच्छे, ये भी आम हो जाएगा। फिर क्या आया? लभन्ते इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः। नहीं, ना 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 ना, इसमें क्या है? मध्यम पुरुष नहीं है भाई, प्रथम पुरुष है, तो ना इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्याचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। यदि उपसर्ग पढ़े हैं, ध्यान है, तो वैसे उपसर्ग तो 20-22 से प्रमुख 21 जो है वो आप याद कर लेते तो हो जाता है। प्रा उप समानो निरने सदुर सभी आंगदे अपि प्रत्यादि। तो ये इसका भी उत्तर ना है। उपवनमिति पदे उप उपसर्गः अस्ति। अरे वाह, आम। उपवन में उप उपसर्ग है तो हम कहेंगे आम है, अस्तु। तो ये आपके आम ना के। देखो अब यहाँ पे जैसे ये था एक अत्याचार और एक लभन्ते, ये तो अब धातुओं का ये यहाँ पर प्रश्न है, और धातुएं आपने याद की हैं, उनका रिवीजन कर लें। और यदि कुछ भी याद नहीं किया है तो पठ धातु तो याद कर ही लें। पठ धातु या सेव या लव धातु याद कर लें, वो याद कर सकते हैं। पर मन से कमज़ोर है, मन की कमज़ोरी को दूर कीजिए, मन की कमज़ोरी को भगाइए और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्या कह रहा है प्रश्न? युग्म मेलनम। युग्म मेलनम, युग्म मेलनम में क्या होगा? मैच द फॉलोइंग जिसे कहते हैं। तो अग्निदग्धः, अग्निदग्धः क्या है? अग्निदग्धः ये भाई बड़ा प्रश्न है। अग्निदग्धः, इसमें उसने पूछा है कि यहाँ पर पूछा, वैसे मैच द फॉलोइंग तो समास देखना है। अग्निदग्धः, अग्निदग्धः तत्पुरुष समास होगा इसका। त्रिभुवनम संख्या आ गया है तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ये इसमें पहला हो जाएगा, इसमें तीसरा आ जाएगा उत्तर। और दशाननः, ये भाई बड़ा गंभीर प्रश्न है। दशाननः जो है 10 देखकर इसमें अन्य कोई समास न कर देना। ये हो जाएगा दशाननः, आपका हो जाएगा द्वितीय उत्तर, जिसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, 2 नंबर पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। फिर है हिमालयः। हिमालय में क्या है? अब नीचे 3 ऑप्शंस हैं, इधर भी 3 ऑप्शंस है। हिमालय जो है वो संधि है, और संधि है दीर्घ संधि। ठीक है, हिम प्लस आलयः। नर इंद्रः, नरेंद्रः, ये है गुण संधि। नर इंद्रः, नरेंद्रः गुण संधि है। नरेंद्रः, नरेंद्रः गुण संधि है। फिर अगला प्रश्न अत्याचारः, अति प्लस आचारः। ये इसको देख लेना, ये वैसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें सभी, तो इसको गंभीरता से थोड़ा समझें। अति प्लस आचार, जो आचरण अति हो जाए, जो अति लोट अति करने लगे, वह अत्याचार हो जाएगा। तो ये के स्थान पर यह आ जाएगा, यौन संधि हो जाएगी, और ये आपका अत्याचार शब्द बन जाएगा। ई यहाँ से हट जाएगा, तब आधा बचेगा, और यह में आ मिल जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधियों के प्रश्न और समास के प्रश्न हो गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, ये प्रत्यय वाले शब्द आ गए हैं। एक पदेन उत्तरत क्या प्रश्न किया? आगत्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे। आगत्य इस शब्द में प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है भाई? ल्यप प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। ठीक है। फिर है अज प्लस टाप। तो अज प्लस टाप, ऐसा तो लग रहा है 4 शब्द हो गए, पर जब उसे लिखा जाएगा ना, तो ये लिखा जाएगा अजा। ये टाप का केवल आ शेष बचता है। क्या शेष बचता है? आ शेष बचता है, और यहाँ पे हुआ है अजा शब्द।
फिर आया नेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। ये उल्टे तरीके से पूछ लिया है पर प्रश्न बड़े अच्छे हैं इसके। नेतुम क्या हो जाएगा, नी प्लस तुमुन, क्या होगा, नी प्लस तुमुन। नी प्लस तुमुन, ये तुमुन होगा, नी प्लस तुमुन, इससे बना नेतुम, ले जाने के लिए। फिर अगला प्रश्न क्या, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। ये प्रश्न का उत्तर तो आपने यदि यूट्यूब में मेरे चैनल से देखे हैं इससे पहले वाले, तो निश्चित ही आपको इस प्रश्न का उत्तर याद हो गया होगा। तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती व्याघ्रम वने एकांते, वने कांतारे, तो वने भी लिख सकते हैं, ठीक है, एकांते भी लिख सकते हैं, एकांतारे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ बुद्धि, ये प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न है, कुशलव कम उपस्थित प्रणमतः। कुशलव किसके पास जाके प्रणाम करते हैं, कुशलव रामम, राम के पास जाके प्रणाम करते हैं, रामम उपसृत, रामम उपसृत मतलब राम के पास जाकर, किसके पास जाकर प्रणाम करते, राम के। मनुष्य नाम महान रिपु कहा। ओहो, विद्यार्थियों के लिए तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये विद्यार्थियों के लिए युक्त प्रश्न है। सबसे अधिक जो है आलस्य करते हैं ना स्टूडेंट्स पढ़ने में, और फिर बाद में परीक्षा के समय परेशान होते हैं। तो टेंशन नहीं लेना, बढ़िया जो भी है तैयारी करते जाइए, अच्छे से तैयारी करते जाएंगे तो हो जाएगा। आलस्य, आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगला प्रश्न देखिए 5, प्रदत्त ही शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रदत्त दिए हुए शब्दों से आपको रिक्त स्थान पूरा करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या आ गया, कश्चित विशेषणस्य विशेष्य पदम अस्ति। यहाँ पे कश्चित, इसका विशेषण, ये प्रश्न कठिन स्तर का, कठिन स्तर का प्रश्न भाई। आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसको बड़ी आसानी से कर देंगे, और नहीं पढ़ा तब भी कर सकते हैं। विशेष विशेषण का नियम ध्यान रखेंगे, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष होता है, और जिस शब्द से हम विशेषता बतला रहे हैं वह विशेषण होता है। जैसे कृषकः, इसका उत्तर क्या है, कृषकः, कहाँ दिया, ये दिया है। तो कश्चित कृषकः, कोई किसान, ये सर्वनाम विशेषण है। विशेषणों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कैसे होते हैं विशेषण, सर्वनाम, गुणवाचक, संख्यावाचक, ये विशेषणों का प्रयोग पूछा जाता है। मधुराणि गीतानि इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम। क्या मधुर है, गीत मधुर है, तो गीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य पद हो जाएगा। विशेष और विशेषण का ध्यान रखेंगे, ये विशेष पद हो जाएगा। इसमें कृषका हो गया, एक में, पहले में कृषका हो गया, दूसरे में गीतानी हो गया, तीसरा क्या कह रहे हैं, आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। ओहो, पर्याय पद, आम्रम, रसालम, पर्याय पद पूछा है ना। तीसरा रसालम, इसका जाए पत्नी इत्यस्य पर्याय पदम भारिया, पत्नी का पर्याय पद क्या है, भारिया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दोषितम इत्यस्मिन् विलोम पदम। दोषितम का विलोम पद क्या हो जाएगा, स्पष्ट है, शुद्धम। और फिर क्या, संपत्तौ इत्यस्य विलोम पदम विपत्तौ, संपत्तौ इत्यस्य विलोम पदम विपत्तौ। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं, तो हमें हमारी तैयारी हर प्रकार की रहनी चाहिए। तो पहला प्रश्न क्या है, कश्चित विशेषण से विशेष्य पदम, कश्चित का विशेष पद क्या है, कृषकः। मधुराणि और गीतानि, इनमें विशेष पद क्या है, इसमें विशेष पद है गीतानि। फिर आम्रम, इसका पर्याय पद रसालम, पत्नी पर्याय पद भारिया, दूषितम विलोम पद शुद्धम, और संपत्तों का विपत्तम, ठीक है। तो ये आपके सामान्य प्रश्न हो गए। और एक प्रश्न जो बार बार आते हैं, देखिए यहाँ फिर से, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, लोको महतो भयात् कहा मुच्यते, कस्मात् कारणात् महाग्ने संसरणम कठिनम वर्तते, लवकुशपुत्रोपवेशितं कथयति, कृषका किम करोति, इसमें माता सूर्य किमर्थम शरणम मुञ्चति, इसमें केन समा बंधु नास्ति। ये सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनकी तैयारी आप कर लेंगे विशेष रूप से, ये ऐसा मेरा आग्रह है। तैयारी करते जाइए, बढ़िया आनंद लेते जाइए। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न निर्माण का प्रश्न, प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण में क्या कहा? उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेता प्रसादेति। कोई दो कर्ण हैं पर हम यहाँ पे तीनों का अभ्यास करेंगे। पक्षिणाम का क्या हो जाएगा? पक्षिणाम का हो जाएगा केशाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? केशाम। वनराज पदाय, वनराज पदाय के लिए जाएगा कसमई। किस पद के योग्य है? किम का शब्द रूप याद रखना पड़ेगा आपको प्रश्न निर्माण के लिए। लगभग लगभग वैसा ही है जैसा कि आपका राम पुल्लिंग है, लता स्त्रीलिंग है और फल नपुंसकलिंग है, वैसा ही ये किम का शब्द रूप चलता है। थोड़े से एक आध दो शब्द परिवर्तित होते हैं। कहा कऊ के जो है एक शब्द परिवर्तित होता, प्राय बाकी सब वैसा ही है। चौरस से ये कस से हो जाएगा। ठीक है, केशाम, कसमई और कस्य, ये चार उत्तर इसके हो गए। अब ये आता प्रश्न अधोलिखित 12वां प्रश्न। देखिए 12वें प्रश्न का हम पढ़ रहे हैं। अधोलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति। नीचे दिए गए वाक्यों को कौन किससे कहता है? कहा मतलब कहने वाला व्यक्ति कौन है, और कम मतलब किसको कह रहा है, किससे कह रहा है। तो ये प्रश्न आप पढ़ते ही, यदि आपने बुक अच्छे से पढ़ी है, चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे मैंने बतलाया था कि पाठ पढ़ना है, पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ना है और गद्यांश पद्यांश नाट्यांश के हिसाब से, उनके अभ्यास करने के हिसाब से इनको अलग अलग करके पढ़ना है। तो वैसा आपने अभ्यास किया होगा, कर रहे होंगे, और नहीं किया तो आज कर लें और तैयारी अच्छी कर सकते हैं, अभी मौका है। गच्छ वत्से भद्रम सर्वम भद्रम जायते। कौन कह रहा है? वासवः कथयति, वासवः इंद्रः कथयति। और कम कथयति? सुरभिम प्रति, सुरभिम प्रति। पूरा लिखना है बेटे, सुरभिम प्रति पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर पहले का हो गया। दीनस्य तु सता शक्रा पुष्पाभ्यधिका पुष्पाभ्यधिका कृपा। अब ये कौन कह रहा है? बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। सुरभि कथयति, सुरभि कह रही है। किससे कह रही है? ये शक्र भी आप लिख सकते हैं, या वासवः भी लिख सकती है, इंद्रा भी। इंद्रम वासवम प्रतिकथयति। अगला सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। ये प्रश्न जो है वो कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया राम और लव कुश का जो चैप्टर है। तो सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, ये रामः कथयति। कम कथयति? लव कुशौ, लव कुशौ आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देना है। और इसका अभ्यास तो आप चैप्टर्स पढ़ के करते ही हैं, नहीं करते तो इन प्रश्नों के माध्यम से कर लें। मैं कुछ विशेष वो सब प्रश्न समझाने वाला हूँ जो प्रश्न एक मुश्किल पैदा कर देते हैं बच्चों को। व्याकरणिक प्रश्न, व्याकरणिक प्रश्न में प्रश्न क्या? यहाँ पर प्रश्न निर्माण का एक और इसमें अभ्यास दिया है, तो वो भी देख लीजिए। चत्वरे, चत्वरे शब्द का प्रश्न निर्माण क्या होगा ये बतलाएंगे मुझे। चत्वरे का आएगा कुत्र। ये ध्यान रखना, चत्वरे संख्या नहीं है। वो पूछ रहा है कि इस वो दोनों सबको लाके चबूतरे पर रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, ताला कहते हैं, बाहर जो बना होता है, चौधरी भी शायद कहीं कहते हैं। मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना, मयूर का नृत्य प्रकृति आराधना, प्रकृते है आराधना। चतुर्थी, कस्यई आराधना, किसकी आराधना है? कस्यई। और सुताय कस्मी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न हो गए। ये प्रश्न निर्माण हो गया, सुताय हो गया, कस्मी। ठीक है, अब देख लीजिए जरा शुद्ध कथनाम समक्षम का हम प्रयोग करना चाह रहे थे। पितृ शुद्ध और अशुद्ध, शुद्धि करनी है ना। पिता पुत्र से सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब अगला प्रश्न है उधर ऊपर की ओर, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं उस तरफ, और यहाँ पे दिया है प्रश्न शिवम नमः, तो हो जाएगा शिवाय।
चतुर्थी विभक्ति कर देंगे गणेशाय नमः, शिवाय नमः, चतुर्थी विभक्ति कर देंगे इस पद में, शिव में। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति। अब एक बच्चे ने पूछा कि वृक्षस्य पतन्ति के आधार पे वृक्षेभ्य होना चाहिए। अरे नहीं भाई, ये तो इसका संबंध है, पर ये वृक्ष से क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरे, पंचमी वृक्षात शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। माता बालकम दुग्धम ददाति, देने के अर्थ में जिसको दूध दिया जा रहा है वहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाए, बालकाय। एक चतुर्थी का हो गया उपपद का, एक पंचमी हो गई और एक फिर चतुर्थी हो गई और वहाँ पे तृतीया थी। तो ये ऐसे उपपदों का विशेष प्रयोग होता है। आप इनका ध्यान रखकर तैयारी करते रहेंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप, लगे रहिए, प्रयत्न करते रहिए तो आपका हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, ये इसमें कुछ और भी प्रश्न है, मैं इनको भी करवा देता हूँ, देख लीजिए। प्रश्न 15, प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थान पूरे करने, समय से सदुपयोग करनीय। कब समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो पहले का उत्तर हो जाएगा सदा, सदा, ठीक है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, आप नीचे भी देख सकते हैं, वकास अविचलः इव तिष्ठति। कैसे, स्थित प्रज्ञैव, स्थित प्रज्ञ की भांति अविचल रहता है। सर्वेषां महत्वं विद्यते यथा समयम, सबका महत्व यथा समय। अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनौ मते। अन्यों के शरीर में, बुद्धिमानों के अलावा अन्यों के शरीर में जो नेत्र है वो तो नेत्र मात्र के, नाम मात्र के हैं। आचारः परमो धर्मः, कहाँ गए भाई, आचारः परमो धर्मः, इधर जाओ, प्रथमो धर्मः कह दिया, आचारः प्रथमो धर्मः। और इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम जातम, भृशम बहुत दूषित हो गया है। तो भृशम शब्द कहाँ है भाई, पड़ा है, कोई बात, भृशम। तो ये आपका, इसको भी करके आना है बेटे, छोड़ना नहीं है, बड़े ध्यान से कर लेंगे, बहुत सरल है, करने की कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे। अब ये था घटनाक्रम। प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न का अर्थ समझ लीजिए। प्रश्न 16, अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखित। नीचे दिए गए वाक्यों को रीराइट करना है, पहले कौन सी घटना घटी, फिर बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस प्रकार से लिखना है। तो सब असियानम। अब ये जो है वो अतिथि वाला है, बुद्धि बल वाला चैप्टर है। तो क्या कह रहे हैं, सब असियानम व्याय पदातिरे प्राचलत। दूसरा तत्तनय तत्र छात्रावास अध्ययन संलग्न संभूत तेन पुत्रेण स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशं दापितुं सफलो जातः। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। तो पहले पे क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला आएगा, पहले नंबर पे क्या होगा, ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे पुनः लिखना है ना, तो इसलिए आप पुनः लिखेंगे, तो उसका ध्यान रखते हुए आप पुनः करेंगे उसे। फिर फिर आया तेन वित्तेन स्वपुत्रम। अब उस जो भूरि परिश्रम में किंचित जो वित्त उपार्जित किया, धन उपार्जित किया, उससे क्या हुआ, अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में समर्थ हो गया। फिर आ जाएगा तत्तनय छात्र, वह छात्र वहीं रहते हुए। तीसरे नंबर पे मतलब अपोजिट सीक्वेंस हो गई इसकी, विरुद्ध, नीचे से ऊपर वाला क्रम में ला दिया है, पर आपको ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो चौथे में आ जाएगा सबस्यानम व्याय पदातिरेव गच्छति। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कैसा है, अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तन का। वाच्य परिवर्तन वाला प्रश्न थोड़ा समझने लायक है, गंभीरता से युक्त होता है और इसने बुक यहाँ पर दिया भी नहीं है, तो देख लीजिए। वानरः वृक्षम आरोहति, चैप्टर से भी दिया जा सकता है और ऐसे भी दिया जा सकता है। तो वानरः की जगह क्या करेंगे हम, वानरेण, क्या लिखेंगे, वानरेण। वृक्षम का है वृक्षः, वृक्षा कर देंगे। आरोहति का आरोह्यते, आरोह्यते, आरोह्यते कर देंगे, ठीक है। वानरेण वृक्षः आरोह्यते, वानर बंदर के द्वारा वृक्ष पर चढ़ा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कः छायाम निवारयति। कः छायाम निवारयति, कः का क्या होगा प्रश्न निर्माण में, केन छाया निवार्यते, छाया में है तो छाया, निवार्यते, निवार्यते,
ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। कहाँ छाया निवार, किसके द्वारा छाया हटाई जाती है। फिर त्वया सत्यम कथितम, ये कर्म वाच्य में है ऑलरेडी। त्वया सत्यम कथितम, तुमने सत्य कहा, तो त्वम सत्यम कथितवान, कथितवान, तुम सत्यम कथितवान, ये इसके प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो वाच्य परिवर्तन भी कठिन नहीं होता है बहुत। अरे 4-5 नियम इसके होते हैं, तो वो नियम याद कर लेते हैं, आपको एक प्रश्न हो जाता है। आगे क्या है भाई, ये एक सेट आपका हो गया, इसके प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बड़ी अच्छी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे निश्चय ही, मुझे विश्वास है। आप लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे, और दूसरों को प्रेषित भी कर रहे, दूसरों को भेज भी रहे होंगे, जिससे कि अन्यों का भी इसमें लाभ हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप अच्छे से पेपर देते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।